हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल में आपका फिर से स्वागत। तो आज हम लोग फिजिक्स में एक नए चैप्टर के साथ उपस्थित। देखिए, इस चैप्टर का नाम है आवर्धन, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन होता क्या है? किसी छोटे वस्तु का या किसी भी वस्तु का उससे बड़ा प्रतिबिंब का बनना, इसी को कहते हैं मैग्निफिकेशन या आवर्धन। आवर्धन वस्तु से छोटा या बड़ा ये जो प्रतिबिंब बनता है उसी का नाम है आवर्धन। अब उसके लिए व्यंजक प्राप्त करें। व्यंजक माने फॉर्मूला। कहने का अर्थ है कि वस्तु से कितना बड़ा या छोटा जो प्रतिबिंब बनता है, इसी को ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला हम लोग प्राप्त करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा फिगर के माध्यम से आप लोग समझेंगे। मान लीजिए कि एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर, प्रधान अक्ष ये इसका हो गया केंद्र और ये हो गया एफ। इसके प्रधान अक्ष पर कोई वस्तु ए बी है, ए बी। इसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बनता है। देखिए, ये ए डैश बी डैश बनता है। उल्टा हो गया ये, वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। अब यहां से देखिए, एक किरण जो है हम इस ध्रुव पर लाते हैं और ध्रुव पर लाने के पश्चात ये जो है ये डैश से गुजरता है। ये देखिए, अब ये हमारा जो कोण हुआ यह आपतन कोण और ये परावर्तन कोण। इस कोण का नाम हम दे देते हैं 1 और इसका 2। इस कोण का नाम दे देते हैं 3 और इस कोण का नाम दे देते हैं 4। इस फिगर को समझ लीजिएगा। इस अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर ए बी जो वस्तु है, इसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। अब यहां पर हम देखें कि दो त्रिभुज इसमें जो बनते हैं ए बी और पी, ए बी पी, ये समरूप हैं ए डैश बी डैश पी के। ए डैश बी डैश पी क्यों समरूप हैं, थोड़ा सा समझिए। कोण 3 और कोण 4 लंबवत है, इसलिए 90 का होगा। कोण 1 के बराबर कोण 2 है, क्योंकि जो परावर्तन का नियम हम लोगों ने पढ़ा कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए कोण 1 इक्वल हो गया 2। तो एक त्रिभुज का यह दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण के बराबर हुआ, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। तो यहाँ पर हम सीधे डायरेक्ट लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी पी समरूप है ए डैश बी डैश पी। तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाएं भी समानुपाती है। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाएं भी समानुपाती होती है, इसलिए बड़े त्रिभुज एबीपी का
भुजा हमने लिया ए बी, तो छोटे त्रिभुज का ए डैश बी डैश लिया, ए डैश बी डैश बराबर होगा बड़े त्रिभुज का हमने आधार लिया बीपी, तो छोटे का लिया बी डैश पी, बी डैश पी। यहां ए बी वस्तु की ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई इक्वल टू h1 मान लीजिए, तथा ए डैश बी डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई इसको हमने h2 मान। अतः हम लिख सकते हैं h1 बट्टा h2 इक्वल टू, अब बीपी वस्तु की दूरी है, तो वस्तु की दूरी है तो आप इसे हम जानते हैं कि वस्तु की दूरी को u से सूचित किया जाता है, इसलिए माइनस u हो गया, और बी डैश पी ये प्रतिबिंब की दूरी है, इसे हम v से सूचित करते हैं, इसलिए माइनस बी। ये माइनस हमने इसलिए रखा कि आपतित किरण की दिशा में सभी दूरियां ऋणात्मक होती है, इसलिए हमने माइनस यू और माइनस भी रखा। अब यहां पर हम देखें ऊंचाई के मामले में इस प्रधान अक्ष के ऊपर जो भी दूरियां होती हैं यह धनात्मक होती हैं, और प्रधान अक्ष के नीचे जो दूरियां होती है वह ऋणात्मक होती है। तो यहां पर हम ये प्लस h1 लिख सकते हैं, या h1 यहाँ पर प्लस नहीं देंगे तो भी प्लस माना जाएगा, लेकिन h2 के लिए हमें देना पड़ेगा माइनस। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि h1 बटा माइनस h2 इक्वल, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, v बटा u। अब ये माइनस से अगर इधर डिवाइड हम कर दें और h1 बटा h2 इक्वल टू माइनस v बटा u, तो यहां हम पाते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई आवर्धन की जो परिभाषा होती है, आवर्धन की परिभाषा से, आवर्धन की परिभाषा से कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई, बिंब माने वस्तु, प्रतिबिंब की ऊंचाई, सॉरी यहां पर जो है ना, यहां पर उल्टा हो गया है, यहां u बटा भी है और यहां पर u बटा भी होना चाहिए, ठीक। अब यहां पर हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब अर्थात वस्तु, बिंब की ऊंचाई इक्वल टू होता है आवर्धन, आवर्धन, आवर्धन होता है। तो यहां इसको हम अगर उलट दें तो h2 बटा h1 इक्वल टू हो गया माइनस v बटा u। अब ये जो है आवर्धन को m से सूचित किया जाता है, आवर्धन को m से सूचित किया जाता है, इसलिए m इक्वल टू, यहां पर m लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, m इक्वल टू हो गया माइनस v बटा u। अब ये हमारे लिए एक फॉर्मूला के रूप में प्राप्त हो गया कि m इक्वल टू माइनस v बटा u।
अब दूसरी ओर थोड़ा सा हम लोग देखें, थोड़ा कि दर्पण सूत्र से अगर मान लीजिए कि न्यूमेरिकल में u का मान नहीं दिया है, फोकस दूरी दिया है और प्रतिबिंब की दूरी दिया है, तो उससे आप आवर्धन कैसे प्राप्त कीजिएगा? तो देखिए यहां दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से भी, दर्पण सूत्र से आवर्धन प्राप्त करना, आवर्धन प्राप्त करना, चलिए इस माध्यम से भी हम आवर्धन प्राप्त करते हैं। दर्पण सूत्र हम जानते हैं कि दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये हमारा दर्पण सूत्र है। अब दोनों तरफ v से गुणा करने पर, अब चलिए v से दोनों ओर अगर गुणा हम करते हैं तो क्या होता है? v/v प्लस v/u बराबर v/f। ठीक, अब ये कैंसिल हो गया, 1 हो गया, अर्थात हम लिख सकते हैं 1 प्लस v/u बराबर v/f। अब इससे प्राप्त हम कर सकते हैं, ये v/f को अगर इधर लाएं तो एक माइनस हो जाएगा v/f इक्वल टू माइनस v/u। अब माइनस जो v/u है हमने प्राप्त किया है यहां पर, माइनस v/u इक्वल टू m, क्योंकि m इक्वल टू होता है माइनस v/u, इसलिए यहां इसके स्थान पर m लिख देंगे तो 1 माइनस v/f। अब ये दूसरा फॉर्मूला भी हमको प्राप्त हो गया। जब देखते हमको u मालूम नहीं है, v और f मालूम है, तो भी हम इस फॉर्मूला से आवर्धन ज्ञात कर सकते। तो दोस्तों हमने दो विधि से ये आवर्धन ज्ञात करने का फॉर्मूला हमने पाया। ये फॉर्मूला जो है न्यूमेरिकल को हल करने में आपको सहायता देगा और इससे बड़े बड़े न्यूमेरिकल हल किए जा सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अच्छा से समझिए। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ न्यूमेरिकल के साथ, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि और अच्छा से मैं आप लोगों को ज्ञान देता रहूं, आपका ज्ञान वर्धन करता रहूं। इसके लिए धन्यवाद, थैंक्स।